हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सेनाओं का बाबा पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा पिता परमेश्वर, महिमामय और आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी संभाल के रखा, अभी तक आपने नया जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद करते। कितने लोग आज सुबह के समय को देख नहीं पाए, प्रभु में सो गए, लेकिन आपने प्रभु जी सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों को, हर एक जनों को आपने नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहन प्रभु की महिमा करें इस जिंदगी के लिए, प्रभु का धन्यवाद करें सांसें के लिए जो प्रभु में सांस देता है, और प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रभु हमें प्रतिदिन चलाता है, अपने मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। उस परमेश्वर की प्रभु का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत है, कौन है बताइए? वो अद्भुत है, वो पराक्रम है, वो सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सेनाओं का पिता परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा की हम तारीफ करते हैं। हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। उस परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उदास और बहुत सारे लोग निराश होकर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप उदास में? क्या आप सच में निराशा की स्थिति में बैठे हुए हैं? हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि हम कमजोर हैं, टूट चुके हैं, हमारा कोई नहीं है। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। कई लोगों को लगता है कि ये हमारे ऊपर क्या कर रहा है? चढ़ाई कर रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है, ये हमारा शत्रु हो बैठा है, ये हमें क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का महिमा हो। थैंक यू जीसस। यदि आज आप ऐसी परिस्थितियों से और ऐसी परेशानियों के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, इन कष्टों, दुखों, मुसीबतों के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, हालेलुया। यदि आप इस जंगल के रास्ते में से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों में, समस्याओं में, यदि कोई आपको गलत बातें बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई हो सकता है आपको कोई काम भी नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना में जब परमेश्वर की मर्जी दिखाई देगी, आप इच्छा के अनुसार मांगोगे तो प्रभु जरूर करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। कई ऐसे कि प्रार्थना करेंगे तो सिंपल ऐसे, मतलब प्रार्थना में क्या दिखाई देना चाहिए? परमेश्वर की मर्जी। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। हम जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, पहला शमूएल में पहला अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि एल्काना की 2 पत्नी थी, एक का नाम पनिन्ना और दूसरा का नाम हन्ना, लेकिन वो हन्ना को दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से अति प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हालेलुया। देखो उसका हस्बैंड उसको सांत्वना दे रहा है। क्या मैं
उस इतने बेटों से भी क्या 10 बेटों से भी अच्छा नहीं, लेकिन नहीं, वो क्या कहती है, उसका मन फिर भी नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सौत थी, जिसकी उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी। और इसलिए क्या किया हन्ना ने, हालेलुया, मन में अत्यंत उदास, मन में अत्यंत दुखी, बिलख बिलख कर रोने लगी। जब हम पढ़ते 9वां वचन से, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी। अब देखो वो कैसे प्रार्थना करती है, उसकी प्रार्थना में रो रही है, आत्मा में करा रही है, रो रही है, उसको दर्द हो रहा है, वो परेशान हो रही है कि क्यों, किस लिए प्रेयर कर रही थी वो, क्योंकि उसकी सौत जो उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी, और भी न जाने कितना कुछ कहते रहे होंगे, कितना सताते होंगे वो। हालेलुया। और उसकी वजह से क्या हो गया, वो मन में व्याकुल हो गई और रो रो के प्रभु से प्रार्थना करने लगी। अब वो मन्नत मांगकर प्रार्थना करती है। वो क्या प्रार्थना करती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। पहले भी प्रेयर कर रही थी, लेकिन पहले वाली प्रेयर में इतना वो कनेक्ट नहीं थी परमेश्वर से। लेकिन जब उसको सताया गया, हन्ना को वो जब उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, अब वो प्रार्थना में और परमेश्वर के क्लोज है, और क्लोज है, और क्लोज है, और क्लोज है, और रो रही है और ईश्वर के अनुसार मांग रही। प्रभु क्या वाचा बन के कैसे प्रार्थना कर रही है कि यदि तू अपने दासी को पुत्र दे तो मैं क्या करूंगी, जीवन भर के लिए परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर दूंगी, प्रभु को मैं अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। उसकी प्रार्थना में क्या दिखाई दे रहा है, प्रभु की मर्जी, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 12 वचन में क्या पढ़ते हैं कि जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। उसकी प्रार्थना में देखो वो कैसे परमेश्वर के क्लोज आई। और शोकित क्या लिखा है यहाँ पर, तो उसने कहा कि शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण, मतलब उसके शत्रु, उसकी जो सौत, उसके जीवन में क्या लेकर आई, परमेश्वर के और कनेक्ट कर दिया उसको, और परमेश्वर के करीब लेकर आ गई। यदि वो नहीं चिढ़ाती तो, यदि वो नहीं करती तो ऐसे बैठे रहती, लेकिन वो चिढ़ाई, उसको क्या किया, हालेलुया, चिढ़ाया और क्या किया, उसको सताती थी, उसको परेशान करती थी। लेकिन वो जो सौत उसको चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी, वही चीजें में वो और प्रभु के क्लोज लेकर आए। वो दुखित हो गई, वे व्याकुल हो गई और प्रार्थना करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हो सकता है आपके जिनको शत्रु हो, कोई बहुत बोल रहा तो आपको प्रार्थना करना, आपको क्लोज आना प्रभु के। ये हमें और ऊपर उठाते हैं, हमें और ऊंचा करते हैं। उसकी कुढ़ाई जाने, ये साफ साफ कहते हैं प्रभु का वचन पर लिखा हुआ है, किसकी वजह से, चिढ़ाई जाने के कारण। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद। अब तक शोकित होने, चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाई। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो वे खास चीज को देखते हैं कि पनिन्ना उसको जो चिढ़ाती थी, कुछ भी करती थी, उसके वजह से ही वो और क्लोज आई प्रभु के और प्रार्थना करने लगी। और इसी वजह से उसने वाचा बांधकर प्रार्थना किया। प्रभु ने उसकी इच्छा को पूरा किया, क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगा, प्रभु की मर्जी के अनुसार मांगा, क्योंकि उसे परमेश्वर की महिमा और मर्जी हो रही थी, पूरी हो रही थी, और प्रभु ने उसे दे दिया। हालेलुया। आपके भी कोई शत्रु होगा, आपके कोई भी, लेकिन वो आपको ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
पहले हो सकता है आप बिल्कुल प्रभु से दूर थे, लेकिन जब बीमारी आई तो प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब प्रभु क्या चाहता है? प्रभु नहीं चाहता कि आप नाश हो, प्रभु चाहता है कि और क्लोज आए, प्रभु की और क्लोज आए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। और उस वजह से जो बीमारी आई, जो समस्या आई, दुख है, तकलीफ है, और परमेश्वर के क्लोज है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे जीवन में जो दुष्ट आत्मा तंग करती थी, बहुत से परेशानी थी, लेकिन यदि हमारे जीवन में सब नहीं होता तो सचमुच में हम प्रभु को नहीं जान पाते कि सत्य, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से प्रभु के नाम की महिमा मिले। प्रभु चाहता है कि हमें अनंत जीवन मिले, हम नाश ना हो, गलत रास्ते में ना जाए, अपवित्रता में ना जाए, झूठ फरेब बेईमानी का काम ना करें, गलत रास्ते में ना जाए, सिर्फ परमेश्वर के रास्ते में जाए, जिससे हमारा जीवन क्या रहेगा? बचा रहेगा और फलवंत रहेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके जीवन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि पनिन्ना उसके जीवन में क्या होकर बदल गई। वो शत्रु तो थी, लेकिन उसको ऊपर उठाया, उसके जीवन में, हन्ना के जीवन में आशीषों को लेकर आया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि बीमारी है, यदि समस्याएं हैं, क्लोज आ जाए प्रभु के और वाचा बांधकर प्रार्थना करें, जैसे कि हन्ना ने प्रार्थना किया था। उसने मांगा परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसे दिया, क्योंकि ईश्वर के अनुसार मांगा। हालेलुया। आपको भी संतान की आप भी संतान चाहते हैं, मांगे परमेश्वर से, वाचा बांध के प्रार्थना करें, प्रभु जरूर करेगा। आप चाहते हैं आपका बिजनेस ऊंचा हो, बढ़ाया जाए, ब्लेसेड हो, हाँ बोलो परमेश्वर ये बिजनेस मेरा नहीं है, आपका, ये बिजनेस के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, ये बिजनेस के द्वारा हम राज्य को सुसमाचार फैलाने में हम क्या करेंगे? हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करेंगे? हम बीज बोएंगे, वाचा बांध के प्रार्थना करें। आज हो सकता कोई केस चल रहा है, वाचा बांध के प्रार्थना करें, ये जमीन आपका, इसमें इस जमीन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हाँ प्रभु, हम देंगे आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। वाचा बांधो, आप कैसे छूटोगे? हाँ, कोई भी आपको जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु खुद आपसे बात करेगा कि कौन सी वाचा बांधना है, आपके मन में कौन सी बातें आती, प्रभु कौन सी बातें देता है, प्रभु खुद प्रकट करके देगा। हर एक लोगों के जीवन में अलग अलग चीजें, सेम चीजें नहीं है। किसी के जीवन में कुछ और है, किसी के जीवन में कुछ और है। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बैठो, रो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और देखो प्रभु प्रकट करके देखा कि कौन सी चीजों के लिए को वाचा बांध के प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। चाहे केस उससे छुड़ना चाहते हैं, वाचा बांध के प्रार्थना करें। आपका जमीन में किसी के कब्जा में, वाचा बांध के प्रार्थना करें और स्थिर रहे यीशु के समर्थी नाम में। आप देखोगे अद्भुत कामों को यीशु के समर्थी नाम में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पवित्रता को छोड़ दो, आप प्रार्थना करना छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दो, ये सब होना चाहिए। और उसके बाद अपने वाचा बनकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहोगे, आप प्रभु आपके मन में डालेगा कि कौन सी हमें वाचा बांधकर प्रार्थना करनी है। सचमुच में ऐसा करो, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु प्रकट करके देगा कि कौन सी वाचा बांधनी है। और जब वाचा बांध के प्रार्थना करोगे, उसे प्रभु के लिए मन्नत को मांग कर पूरा करोगे, प्रभु के प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में सारे बंद दरवाजे खोल देगा। वो आशीष का द्वार खोल देगा, वो बिजनेस का द्वार खोल जाएगा। यदि बीमार है तो प्रभु चंगा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया, हालेलुया। कोई शत्रु को पड़ोसी कुछ भी है, उसकी खिलाफत ना करें, बल्कि इसके लिए प्रार्थना करें अपने पर्सनल प्रेयर में, क्योंकि वो हमें बढ़ाने के लिए आते हैं और हमें प्रभु के क्लोज लेकर आते हैं। और उसी समय पता चलता है कि आप कितने खरे हो प्रभु में। वो परीक्षाएं जब तक ना हो तो पता नहीं चलेगा कि प्रभु में हो कि नहीं, लेकिन जब परीक्षाएं आती है तभी पता चलता है कि प्रभु में कितने खरे हो। यदि वो गाली दे रहा, कहीं गाली तो नहीं दे रहे। यदि कोई व्यभिचार आपके सामने चल कर आ रही है तो कहीं आप व्यभिचार करने के लिए आप अपने शरीर को दे तो नहीं रहे हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु में बने रहो, अड़े और खड़े रहो यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु में डे बाय डे चलते जाओ यीशु के समर्थी नाम में। वाचा बांध के प्रार्थना करो, प्रभु के सामने रो, प्रार्थना करो, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे प्रभु, तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना में क्या थी? वो मांगता था, वो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो पहले अपने आशीषों को बुक कर लेता। हाँ शत्रु हार चुका है, हाँ शत्रु चला गया है। और एग्जैक्टली ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि वैसे ही प्रार्थना करता था। प्रभु की स्तुति हो। आप भी बोले, बीमारी तो मेरे शरीर में नहीं रह सकती, समस्याएं तो मेरे परिवार में नहीं रह सकती, तू ये जो केस है तू हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु मेरी लड़ाई को लड़ हमें जयवंत बनाएगा, क्योंकि मैंने वाचा बांधा परमेश्वर के सम्मुख में, मैंने मन्नत को मांगा उसको मैं जरूर पूरा करूंगा और प्रभु जरूर उसका प्रतिफल मुझे जरूर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि कर्ज में डूबे फंसे हुए प्रभु के सम्मुख में आ जाए और प्रभु के निकट आ जाए, वाचा बांध के प्रार्थना करें और देखो अद्भुत कामों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिबे के तेरा बगदिरा बशंतरा बकतिरा बगदिरा बगदिरा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंदमय होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर को वाचा बांध कर प्रार्थना करने का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन ब्लेसेड और आशीषित होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रिबे के तेरा बगदिरा बशंतरा बकतिरा मानिरा बंगतिरा बगदिरा। बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका परिवार आशीषित होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंदमय होकर बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु मदद कर, सहायता कर यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रे बेगे दिरे बगदिरे बशंतरा बकतिरे बेगे दिरे बगदिरा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थ, जो बुखार है, जो सर्दी खांसी बुखार है, कोरोना का लक्षण दिखाई दे रहा है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती बुखार जो, मैं प्रार्थना करती कोरोना जो हॉस्पिटल में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इसी वक्त यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। रेबे के तेरे बगदिरे बशंत तत रेबे के तेरे बगदिरे बगदिरा। चंगे और आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक प्रॉब्लम और समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप हालेलुया, जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं हो रही है, वो बंधन टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, मदद करो, सहायता करो। रेबे के तेरे बगदिरे बशंतरा बकतिरा मानिरा बंगतिरा बगदिरा। इसी वक्त आपके जीवन से एक बंधन टूट जाए, आशीषों को लेकर आए, ब्लेसिंग्स को लेकर आपके जीवन में यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर। हालेलुया, आपको टूटा परिवार छोड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, जो नशे में यीशु के समर्थी नाम में नशे से जात हो जाए, और बुरी आदत बुरी संगति से जात हो जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, छुटकारा दे दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रभु मदद करो, सहायता करो। और रेबे के तेरे बगदिरे बशंतरा बकतिरा मानिरा बंगतिरा बगदिरा। हालेलुया, बंधन टूट जब के जीवन से, परिवार से यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, दया कर देशो अपा, दया कर देशो अपा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, आपका परिवार खुशी में और आनंद में होकर बदल जाए। हालेलुया, मदद करो, सहायता करो यीशु के समर्थी नाम में। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मदद कीजिए, सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर की योग्य, प्रशंसा की योग्य प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर, आनंद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। ब्लेस किया, छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, सेनाओं का पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब के साथ ब्लेस करते, आपके काम का, आपके बिजनेस को ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ और रेस्टोर करती है आपके बिजनेस को, आशीषों का बदल जाए। हर एक कर्ज से जात हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट पेपर वीजा को ब्लेस की घोषणा करती हूँ, आशीषित की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबका तिरड़ा बशंतरा लेबके तिरड़ा बगा। जो गलत रास्तों में है, जो नशाओं में है, जो बुरी आदतें, बुरी संगति में, बुरे विचार कोई आती हैं, यीशु के समर्थन नाम में बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मदद किया, सहायता किया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आनंद के योग्य प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, जिनका केस चल रहा है यीशु के समर्थन नाम में केस क्लोज हो जाए और जयवंत हो, और गवाही आपके जीवन में आ चुकी है यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसा दूध को बाड़े में रखते यीशु के लम्बा कवर करती ढांप देती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सारी प्रार्थनाओं को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा स्तुति तारीफ हो, जय जयकार हो।
धन्यवाद यीशु। हर एक बच्चों के यीशु के नाम में कवर करते हैं। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु आत्मिक जन बढ़ा, प्रार्थना का आत्मा दे और अभिषेक दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र बना और जयवंत बना दिया, धन्यवाद देते। इनका पेपर डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल पेपर, गवर्नमेंट जो भी है ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। इनके जॉब को ब्लेस किया और ऊंचा उठाया, धन्यवाद करते। इनके काम को आशीषित किया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। इनका दिन को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करते। इनका जो भी काम काज है ब्लेस करना, आशीष करना, फलवंत अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में और आशीषों को लेकर आए। इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना, हर एक जरूरतों को पूरा करना। डिवाइन हेल्पर और ईश्वरीय मददगार को इनके जीवन में, इनके घरों में, इनके घराने भेजते हैं और उद्धार और साल्वेशन को भेजते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट, उसके निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र बना तेरे आगमन कर तैयार कर। प्रभु आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पद नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें, गवाही देना ना भूलें। जो हमें प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेजेंट में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने भेंट को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। डिटेल्स अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और चर्च भवन की जमीन के लिए भी लगातार प्रार्थना करें। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह।